हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है। और मैथ्स में भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। आयतन की इकाइयां क्या होती हैं बेटा। आयतन की इकाइयां मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब डिनोट कर सकता है ना, आयतन को नापने के लिए। इसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये जितने भी आप वैल्यूज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं। ये सब के सब बच्चों आयतन की इकाइयां हैं। ठीक, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, एमएल, है ना। अब याद करो, एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते थे। क्या किसी बच्चे को याद है कि एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो बेटा, अगर आपको याद हो तो इसमें 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते थे। क्या आपको याद आ रहा है बेटा। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, वाई या एन। क्या आप सभी को याद आ रहा है। ये चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ा दी थी, है ना। गुड। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैंने एक और चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था, देखो, एक मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं बच्चों, तो 1000 लीटर्स होते हैं। एक मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। ये भी चीज आपको लर्न होनी चाहिए। आपको और भी भाई बहुत सारी चीज सिखाई गई थी, जैसे 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 एमएल। ठीक है बच्चों, 1 लीटर में होते हैं 1000 एमएल। क्या सारे बच्चों की चीजें याद हैं। गुड। तो चलो बच्चों, इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। मैं चैट सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में बच्चों। सर क्या एक बार आप क्वेश्चन बता सकते हैं? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। क्वेश्चन है 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे। ठीक। चलो बच्चों, इसका उत्तर दो आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है।
बस 15 सेकंड, और 15 सेकंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सर 1 मिनट जाओ। ओके बच्चों, ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। गुड। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। आप याद करो बच्चों, तो आपको सिखाया गया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? मैंने 1 मीटर क्यूब जो वैल्यू थी 1000 लीटर, उसको लिख दी इस प्रकार से, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों को इतना क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको बेटा इतना क्लियर है तो देखना, 1 लीटर, 1 लीटर की वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना, सॉरी, हमसे पूछा है 10 लीटर की वैल्यू, तो 10 लीटर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 10 × 1/1000 मीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 1/100 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.01 मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर बेटा होगा इसका बी पार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो चलो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है घनाभ का आयतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉयड। चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो देखो, एक घनाभ के द्वारा जितना भी जगह घेरा जाएगा, जितना भी स्थान ग्रहण किया जाएगा, उस पूरे घेरे गए स्थान को, उस पूरे घेरे गए क्षेत्र को ही उसका क्या बोलेंगे? उसका आयतन बोलेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो, एक घनाभ है। घनाभ की खास बात ये होती है कि यह एक 3D फिगर होता है बच्चों। 3D फिगर का मतलब क्या है कि इसमें 3 प्रकार की विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बच्चों बताओ, क्या आप सभी को ये चीजें याद आ रही है? हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। क्या आपको घनाभ याद है बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो घनाभ में 3 प्रकार की विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन हम निकालने वाले हैं, और इसका आयतन क्या होता है? तो किसी भी घनाभ के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उसे की हम लोग क्या बोल देते हैं? घनाभ बोल देते हैं। देखना, अब
घनाभ का आयतन निकालते कैसे हैं? तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो आधार देख पा रहे हो आप लोग, मैं रेड कलर से, है ना, रेड कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये है आधार, बेस है इसका। तो इसके क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे किससे? इस घनाभ की ऊंचाई से, इस क्यूबॉइड की ऊंचाई से। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वॉल्यूम मिल जाएगा क्यूबॉइड का। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? एक बात बताओ, इसकी लंबाई है L, और अगर इसकी चौड़ाई है B, और इसकी ऊंचाई है H, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आधार का? तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B, गुणे ऊंचाई का मान कितना है? H है। तो जब ऊंचाई का मान H है बच्चों, तो H रख देंगे। ठीक, तो आपको सूत्र क्या मिल गया? आपको सूत्र मिल गया L गुणे B गुणे H। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, LBH, जो कि क्या होगा? आयतन होगा। किसका आयतन होगा? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया बच्चों। किसी बच्चे का अगर कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आप सभी ने देखा कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L गुणे B गुणे H, जहां L क्या है? इसकी लंबाई है, B क्या है? इसकी चौड़ाई है, और H क्या है बच्चों? इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब घनाभ का जो आयतन आता है वो हमेशा घन मात्रक में आता है। घन मात्रक क्या होता है इसको समझिए। घन मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है बच्चों, क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं सेंटीमीटर में इसकी लेंथ दी गई है, तो घनाभ आएगा, सॉरी आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर अगर मीटर में दी गई है तो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर में दिया गया है लेंथ, तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसको बोलते हैं घन मात्रक। क्या आप सभी को ये मात्रक भी क्लियर हो पा रहा है? सारे बच्चों को मात्रक क्लियर हो पा रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो, अब देखो सवाल कैसे आएगा। मान लेते हैं आपसे बोला गया कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? इस घनाभ का आयतन कितना होगा? तो अभी को आपको सिखाया गया था घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दिए गए मानों को रख दीजिए। एल का मान 4 होगा, बी का मान 3 है, और एच का मान 2 है। तो 4 गुणे 3 गुणे 2, इन तीनों का ही गुणा कराने पे कितना आएगा बच्चों? 4 3 12 दूनी 24। 24 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर आएगा। 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो पा रही है? बहुत ही बढ़िया बच्चों, गुड। चलिए इसी प्रकार से अब आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56। इसको सॉल्व करिए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आपको खर्च बताना है, कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका आयतन निकाल लेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम से। जब आयतन निकल जाएगा बच्चों, तब आप इसका निकालिएगा पैसा कितना खर्च होगा। ठीक, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। किसी बच्चे का अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके भी। सिर्फ 1 मिनट और बच्चों, 1 मिनट के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। ठीक है, बस 15 सेकेंड और। चैट ऑन कर दो। चैट सेक्शन ऑन कर दूं ना? ठीक है, मैं कर रहा हूं। बस 15 सेकेंड और, उसके बाद से पोल सेक्शन बेटा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए आप लोग, जल्दी से करिए। 15 सेकेंड और बस। ओके बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग। अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में भी। ओके, गुड। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबा, सॉरी 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आपने इसका आयतन निकाला था या नहीं निकाला था? तो हम तो निकालेंगे आयतन सबसे पहले। देखो, घनाभाकार गड्ढे गड्ढे का आयतन। आप कहोगे सर फार्मूला होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, सही है फार्मूला। एल का मान 8 है, बी का मान 6 है और एच का मान 3 है। देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है ना, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और गहराई, यानी कि गहराई का मतलब ऊंचाई ही तो होता है, तो 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कराओगे बेटा कितना आएगा? तो 144। क्या सारे बच्चों का 144 यहां तक आया था? बताओ बच्चों, क्या यहां तक सारे बच्चों को आया था? बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या करेंगे? देखो, चूंकि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने में जो खर्च है वो कितना लग रहा है बेटा? 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए लग रहे हैं। इसलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढा खर्च खुदवाने में कितना खर्च होगा?
तो 144 से गुणा कर देंगे। बताओ बच्चों, इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है? क्या सारे बच्चों का 4,320 रुपए आ रहे हैं? ये टोटल खर्च 4,320 रुपए होंगे। मल्टीप्लाई करने पे इतना सारे बच्चों का आया था। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो सर करेक्ट इसके आंसर, ऑप्शन और दिखा दो। यस ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन बी होगा। सर क्या पिछला सारे पेज बच्चों फिर की से बात क्लियर है? पिछला पेज फिर से दिखाना सर। यस सर। यस सर। चलो, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया। बेटा पोल सेक्शन सॉरी ऑन है, ठीक है। चैट सेक्शन बंद है। चैट सेक्शन बंद है, ठीक है। इसीलिए सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल में। नू रखले 6 मीटर लंबी हाँ बेटा, चौड़ी। क्या हुआ? कुछ डाउट है? अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सारी साफ दे देना। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लेंगे। तो जब आयतन निकाल लेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ उतना मीटर क्यूब में आंसर आ रहा है। जितने भी मीटर क्यूब में बेटा आंसर आ रहा होगा उसका गुणा करा दीजिएगा 1,000 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1,000 लीटर। जो ही आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। पोल सेक्शन अब मैं बंद करने जा सर रहा हूँ। 1 मिनट जाओ। अच्छा ठीक है, चलो रुक जाता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, सॉरी, यस। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। चलो बेटा देखो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सवाल में क्या पूछा गया है। बोला गया कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। यानी कि इसकी लंबाई है 6 मीटर, इसकी चौड़ाई है 5 मीटर और इसकी ऊंचाई है बच्चों 4.5 मीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? तो आयतन के लिए अभी को मैंने आपको सिखाया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H। इसको आप वैल्यू पुट करके निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो 6×5 = 30 इंटू 4.5। अब बताओ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है? क्या सारे बच्चों का 135 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का इसका मल्टीप्लाई कराने पे 135 मीटर क्यूब आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब क्या करना है देखिए, चूंकि 1 मीटर क्यूब में कितने पानी आएगा? तो 1000 लीटर आएगा। इसलिए 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा बेटा? तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो 1,35,000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 1,35,000 लीटर पानी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा बच्चों, सी। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो जल्दी से इसको बेटा नोट कर लो, है ना? या तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूं। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि घन का आयतन। ठीक है, इस वाले टॉपिक को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी घन के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक घन बनाया गया है, तो इसकी तरह जितना भी स्थान ये ग्रहण किया जाएगा बेटा, ठीक है, जितना भी स्थान ये पूरा का पूरा ग्रहण किया जाएगा वह इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अच्छा याद करो, घन की खास बात होती थी कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है, तीनों ही आपस में बराबर होते थे। याद है बच्चों? जो घन का आयतन था वो आपस में क्या होता था? घन के आयतन के लिए अगर बात करें, घन की बात करें, तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो मान लिया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है, ये तीनों ही ए के बराबर है। यानी L बराबर B बराबर H बराबर A, तीनों का ही मान किसके बराबर? A के बराबर। तो बेटा इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, सॉरी, इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन होगा, देखना बेटा, ए गुणे ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मान ए है तो मैंने ए रख दिया। अब ए का गुणा आप 3 बार कराओगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ए क्यूब। यानी घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है बच्चों। ठीक, घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हो, देखो। क्या सारे बच्चों को ये फार्मूला लर्न हो गया?
बताओ बच्चों, क्या आपको ये फार्मूला लर्न हो गया कि घन का आयतन कितना होता है? तो ए क्यूब होता है। यस सर। ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मान लेते हैं आपने इतना सीख लिया, ठीक है, ए क्यूब हो गया, लेकिन ये भी तो आयतन है। घन भी तो हम लोग जो घन का निकाल रहे हैं वो आयतन ही तो निकाल रहे हैं। तो जब ये भी आयतन है तो बेटा इसका भी मात्रक, इसका भी यूनिट क्या होगा? तो घन मात्रक होगा, क्यूबिक यूनिट्स होंगे। अब ये घन मात्रक क्या होते हैं अभी को मैंने सिखाया था, या तो होगा तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा, है ना? इन्हीं को बोलते हैं क्या? घन मात्रक। ठीक है बच्चों, एक सवाल अब आपसे पूछते हैं। मान लेते हैं अगर आपसे पूछा गया कि एक घन का जो किनारा है वो 4 सेंटीमीटर का है। घन का किनारा कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो इस घन का आयतन कितना होगा? क्या सारे बच्चे बता पाएंगे? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। अगर आप इसका उत्तर बता सकते हैं तो चैट बॉक्स में आंसर लिखिए कि ए का मान अगर 4 है तो घन का आयतन कितना आएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो अभी को मैंने आपसे बताया भी था ये चीज कि घन का आयतन जो होता है वो ए क्यूब होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब, ये चीजें लर्न हो जानी चाहिए। अब ए क्यूब, तो ए का मान दे रखा है 4, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब हम निकाल लेंगे। 4 का क्यूब यानी कि 4 का गुणा करेंगे बेटा इस प्रकार से 3 बार, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आएगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। चलो इसी प्रकार से कुछ अब क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। इसको अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों? सवाल में बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की क्या भुजा होगी? ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक बड़ा घन है ना, एक बड़ा घन है, उसको 8 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो इन एक बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा इन 8 छोटे घनों के। तो ऐसे लिखिएगा आप लोग कि बड़े घन का आयतन बराबर 8 × एक छोटे घन का आयतन, है ना? इस प्रकार से सॉल्व करके तब आपको इसकी भुजा प्राप्त होगी। बेटा आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से लगाओ इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। आराम से बेटा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर करो। ओके गुड। चलो अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में भी। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं आपको, है ना। लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन में या बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। देखो एक बड़ा सा घन है, समझना आप लोग, क्वेश्चन समझो सबसे पहले। ठीक है बच्चों, एक बड़ा सा घन है इस प्रकार से, इस घन को काटा जा रहा है 8 छोटे घनों में। ठीक है बेटा, इस प्रकार से छोटे छोटे 8 प्रकार के घन बनाए गए, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस एक बड़े वाले घन का जो आयतन होगा, क्या वह बराबर होगा इन 8 छोटे घनों के? क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करो। एक बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा 8 छोटे वाले घनों के आयतन से। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे, देखना बेटा। देखो 8 गुणे छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। देखना बच्चों, 8 गुणे छोटे घन का आयतन ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जो बड़े वाले घन का आयतन होगा वो ए क्यूब होगा कि नहीं होगा? ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब, किनारे का क्यूब। और उसकी भुजा दे रखी है कितनी बेटा? 12। ए का मान कितना दे रखा है? 12। ठीक, ये सवाल में दे रखा है, तो चलो इसको रख दो आप। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या आप सभी बच्चों ने निकाला है? बताओ, 1728 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बच्चों। बहुत ही बढ़िया। इसलिए
छोटे घन का आयतन बराबर 1728/8। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बेटा, कोई बताएगा? 1728 को डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो किसी बच्चे ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? 216। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, ये तो आया छोटे घन का आयतन, है ना? ये अभी आया सिर्फ और सिर्फ छोटे घन का आयतन। तो हमें निकालना है छोटे घन का भुजा या फिर किनारा। आप एक बात बताओ, ये छोटे घन का आयतन हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब, जहां ए क्या है? जहां ए बराबर घन का किनारा, जो कि हमें निकालना है। इस छोटे वाले घन का किनारा है ए क्यूब। बेटा ए का यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6। 6 × 6 × 6 करोगे 216 आएगा, आप चेक कर लेना। तो ए का मान कितना होगा बेटा? तो इसका घन क्यूब, क्यूबिक रूट इसको बोलते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा। छोटे घन का जो किनारा होगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो देखो कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सी कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना। हम लोग का आंसर भी 6 सेंटीमीटर आ रहा था। 6 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बेटा, इसको भी सॉल्व करो। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करिए, इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में बच्चों। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए।
गुड। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है बेटा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि एक घनाकार टंकी का धारिता 64,000 लीटर है ना। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप ध्यान से देखो, इनके जो विकल्प है वो मीटर्स में दे रखे हैं। तो वो जो लीटर है उसको मीटर क्यूब में बदल लेना आप लोग, ठीक। याद करो मैंने सिखाया था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर, है ना। उसी चीज का यूज करो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर का यूज करोगे तो वह मीटर क्यूब में बदल जाएगा, ठीक। जो ही वह मीटर क्यूब में बदलेगा तुरंत आप उसका ऊंचाई निकाल पाओगे। बोल सारी जाऊंगी आवाज। दीपक आपकी आवाज आई नहीं, फिर से बोलो बेटा अगर पूछना है। ओके सर। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। चलो इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं ये कैसे लगेगा। देखो क्वेश्चन है कि एक घनाकार टंकी की धारिता 64,000 लीटर पानी की है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले टंकी में 64,000 लीटर पानी आ सकता है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। एक बात बताओ, ये धारिता दे रखी है, ठीक है, टंकी की धारिता। तो क्या इसकी सहायता से हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं मीटर क्यूब में? बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर, ठीक। या फिर 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। इसलिए 64,000 लीटर बराबर 64,000 गुणे 1/1000 मीटर क्यूब। 1 2 3, 3 जीरो से देखो, ये 3 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि जो इसका आयतन है वो कितना आ गया, 64 मीटर क्यूब। साफ नहीं है। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो आप? कुछ डाउट है? सर होमवर्क बता दो। अरे बेटा रुको, अभी ये सॉल्व कहाँ हुआ? अभी ये देखो 64 मीटर क्यूब, अभी क्या आया इसकी आयतन आया। इसलिए इसलिए ये तो टंकी का आयतन आया ना बेटा, देखो ये टंकी का आयतन है, अभी ये उत्तर नहीं है। तो टंकी का आयतन हम लोग लिख सकते हैं A क्यूब। A क्यूब का मान है बेटा 64, तो A का मान क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 64, है ना। 64 को लिखा जा सकता है 4 × 4 × 4, यानी कि 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका होगा करेक्ट आंसर, 4 मीटर। इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से, फिर मैं होमवर्क बता देता हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है बच्चों, आप सर एक बार दोबारा आपने से घनाभ का आयतन फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर दोबारा से घनाभ का आयतन बता देना। अच्छा, देखो हो क्या रहा सर है। ऑप्शन दिखाना। देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिखा दिया है, देखो ये रहा, ए वाला आंसर करेक्ट है। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले टंकी की धारिता लिख लिए हैं जो कि कितनी है, 64,000 लीटर है। फिर हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है, इस लीटर को हमने चेंज किया किसमें बेटा, मीटर क्यूब में। कितना आया है, तो 64 मीटर क्यूब आया है। फिर आप जानते हो कि टंकी का आयतन जो होगा वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। ए क्यूब का मान है 64 के बराबर, तो ए का मान कितना आ गया है बेटा, 4 मीटर के बराबर आ गया है ना। करेक्ट आंसर 4 मीटर है, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों, आज का होमवर्क नोट करिए आप सभी बच्चे, ठीक है सारे सर बच्चे। ने घनाभ का बेटा क्या बोल रहे हो आप, हम सर सुन नहीं पा मैंने रहे। घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन कितना है, एल गुणे बी गुणे एच होता है। अगर कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है बेटा तो आप एक बार चैट में लिख दो। ओके बच्चों, एक क्लास ओवर होती है, अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, सारे बच्चे नोट करिए।